सर्वव्यापी सर्वपूजनी परमपिता परमात्मा सतगुरु बंदी जो साहब को साहब बंदगी। बंधुओं, कल के सत्संग में हम लोग चर्चा किए थे अन्य किसका खाना चाहिए। उसके बाद गुरु गोरखनाथ का साहब से शस्त्रार्थ यहाँ तक पहुंचे थे। अब आज के सत्संग में साहब की वाणी का चर्चा करेंगे। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सभी लोग परमात्मा के देश के लिए यहाँ मत रहे और ना ही किसी से झगड़ा करते हैं, ना ही किसी से दोस्ती करने की बात करते हैं। और साहब एक बार और कहे हैं कि मल मल धोई शरीर को धोए न मन की मैल, नहाए गंगा यमुना रहे बैल का बैल। इसका मतलब है कुछ महात्मा लोग कहते हैं कि सुबह शाम दोनों टाइम नहाना चाहिए। तो मैं उन लोग से प्रश्न करता हूँ या आप ही लोग से कि नहाने से अगर मुक्ति मिल जाएगी तो रोज नहाया जाए। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि पहले मन की मैल को धोइए, उसके बाद मन की मैल अगर साफ है, दिल साफ है, सफाई है, अंदर सफाई है, साहब के प्रति सफाई है, तो फिर पूजा पाठ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मल मल धोई शरीर को धोए न मन की मैल, नहाए गंगा यमुना रहे बैल का बैल। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गंगा यमुना लोग नहाकर अपने आप को पवित्र मानते हैं। नहीं, अब गंगा जी गए थे, नहाए थे, मेरा सब पाप धुल गया, मैं पवित्र हूँ, लेकिन अपने मन की पाप तो धोते नहीं है लोग। तो इसलिए बंधुओं, आप लोग इसमें न फंसिए। सतगुरु कबीर साहब स्पष्ट बताए हैं। और शाकाहार का प्रचार, सतगुरुदेव का कहना है शाकाहारी रहना है। बंधुओं, इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आप लोग। शाकाहार का प्रचार जितना हो सके शाकाहारी बनिए। क्या खाने से हुआ खराब, अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। सतनाम, कुछ लोग सतनाम और सत साहब मानते हैं और साहब नहीं। सब साहब का ही नाम है, अलग अलग पंथों के द्वारा नाम, कोई सत नाम कहता है, कोई सत साहब कहता है, कोई साहब बंदगी कहता है, तो सभी साहब के ही नाम है। इसमें आप लोग न भटकिए। अगर कोई मान लीजिए कबीर पंथ का ही है, अगर कोई सतनाम बोला तो आप भी सतनाम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए बंधुओं, गुरु गोरखनाथ से एक बार और साहब से शस्त्रार्थ हुआ था। उसी समय जब साहब पानी में डूब गए और गुरु गोरखनाथ खोजने लगे, तो वहां से खोजते खोजते हैरान हुए। तो वहां से चले तो यहाँ आकर पूछे तो कहे सभी लोग कि नहीं आए हैं। वहां तो गुरु गोरखनाथ हार गए। उसके बाद साहब को कोई कहा कि बनारस में आप मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, अगर और कहीं मरेंगे तो नरक में जाएंगे। साहब वहां से उठे और मगहर चले गए। मगहर में एक बार इस बात है, एक ऋषि रहते थे, वहां गए थे भिक्षा मांगने के लिए। लोग भिक्षा नहीं दिए, और श्राप दे दिए कि यहाँ पानी नहीं होगा। पानी के लिए लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। तो फिर यही वहां का राजा आए और
साहब को ले गए। तो गुरु गोरखनाथ साहब को पानी खाना बनाना हुआ भोजन, तो एक त्रिशूल से मार दी, एक बाल्टी पानी आ गया। फिर सतगुरु कबीर साहब जब भोजन पाने के लिए हुआ, भोजन बन गया एक बाल्टी में, जब भोजन पाने के लिए हुआ तो फिर पानी की आवश्यकता हुई। तो गुरु गोरखनाथ साहब जो वहाँ के शिष्य लोग थे कहे कि साहब पानी की जरूरत है। तो सतगुरु कबीर साहब कहे कि जाओ गोरख से कह दो। गोरख जी गुरु गोरखनाथ हाथ जोड़ लिए साहब के आगे और कहे कि प्रभु अब मेरे बस की बात नहीं। साहब तुरंत ध्यान लगाए और आकाश से तुरंत पानी बरसने लगा, बारिश होने लगी। तो वह दोस्त सतगुरु कबीर साहब परमात्मा है, के साथ आप लोग खिलवाड़ न करिए। जितना हो सकता है शाकाहारी का प्रचार करिए, शाकाहार का। आज एक संत से हम लोग से मुलाकात हुई थी, आज की दिनचर्या। वो वैष्णव पंथ के संत भगवत लता पहने हुए थे और यहाँ से आ रहे थे और पैदल शहरी उतरकर हाईवे से पैदल जा रहे थे। बैठे थे एक दुकान पर, एक महात्मा जी और थे, उनको बुलाया गया, आए। वो व्रत थे, बता रहे थे कि हम हफ्ते में 2 दिन सोमवार और शनिवार को व्रत रहते हैं। तो संयोग से आज बंधु शनिवार ही था। आए बैठे, हालचाल हुई, साहब बंदगी हुई। तो वो अपना बंदगी किए, हनुमान जी को मानने वाले थे। 56 करोड़ देवी देवता को बातें हुई। बातें होने के बाद पानी को दिया गया, मुंह धुलने के बाद चाय पिए। चाय देकर तो ही बताने लगे, चाय पीने के बाद फिर कुछ चर्चा हुई। तो ही बताने लगे कि एक महंत ऐसे थे कि वो बाज गए विदाई के लिए बाज गए। लगा कि पटकी पटका हो जाएगी, विदाई के लिए बाज गए। तो देखिए कुछ लोग तन से हैं, कुछ लोग महात्मा तन से बनते हैं, कुछ लोग मन से बनते हैं। तो कुछ लोग रुपया भी होते हैं, साधु के वेश में आकर केवल जनता को ठगने का काम करते हैं। तो बंधुओं, इन ऐसे महात्माओं से आप लोग सतर्क रहिएगा। और सतगुरु कबीर साहब इसी बात को कहे हैं कि तन को जोगी सब करें, और तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोय